श्री गणेशाय नमः। रुद्र संहिता प्रथम सृष्टि खंड। ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में नारद ब्रह्मा संवाद की अवतारणा करते हुए सूत का उन्हें नारद मोह का प्रसंग सुनाना। काम विजय के गर्व से युक्त हुए नारद का शिव, ब्रह्मा तथा विष्णु के पास जाकर अपने तप का प्रभाव बताना। विश्वोबधम स्थिति लयादिषु हेतुमेकं गौरीपति विदित्यर्थम् अनंत कीर्तिम मायाश्रम विगत मायामचित्यं रूपम बोधस्वरूपमनमलम ही शिवम नमामि। जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण गौरी गिरिजार कुमारी उमा के पति तत्वज्ञ है, जिनकी कीर्ति का कहीं अनंत नहीं है, माया के आश्रय होकर भी उनसे अत्यंत दूर है, जिनका स्वरूप अचिंत्य है, विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। वंदे शिवम तय प्रकृतेनादि प्रशांतमेकं पुरुषोत्तम ही शोमाया कृत्यासनमिदं ही सृष्ट्वा नमो वदन्तवर हिरास्थितो ये। मैं स्वभाव से ही उन अनादि शांत स्वरूप एकमात्र पुरुषोत्तम शिव की वंदना करता हूँ कि अपनी माया से इस संपूर्ण विश्व की सृष्टि करके आकाश की भांति इसके ओर बाहर भी स्थित है। वंदेस्त निजगूढ़ रूप शिव सवस्त्रमिदं विच्यते जगन्ति नित्यं परितो भ्रमन्ति यत्यसन्निधो चुंबकलोवत्तम। जैसे लोहा चुंबक से आकर्षित होकर उसके पास ही लटकता रहता है, उसी प्रकार ये सारे जगत सदा सब और जिसके आसपास भ्रमण करते हैं। जिन्होंने अपने प्रपंच की रचना की विधि बताई थी, सबके भीतर अंतरंग रूप विराजमान है, जिसका अपना स्वरूप अत्यंत गूढ़ है। भगवान शिव की मैं सादर वंदना करता हूँ। भास जी कहते हैं, जगत के पिता भगवान शिव जगत माता कल्याण में पार्वती उसके पुत्र गणेश नमस्कार करके पुराण का वर्णन करते हैं। इसी समय की बात है कि नैमिषारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि सभी ऋषियों मुनि ने उत्तम भक्तिभाव से सूत जी से पूछा, भगवान ऋषि महाभाग सूत जी विद्वेश्वर संहिता की जो साधन खंड नाम वाली शुभ और उत्तम कथा है, हम लोगों ने सुन लिया है। उसका आदि भाग बहुत ही रमणीय है और वैसे भक्तों पर भगवान शिव का वात्सल्य प्रकट करने वाले विद्वान अब भगवान शिव के परम उत्तम स्वरूप का वर्णन कीजिए। साथ ही शिव पार्वती से दिव्य चरित्रों का रूप पूर्ण रूप से श्रवण कराइए। हम पूछते हैं, निर्गुण महेश्वर लोक से सगुण रूप कैसे धारण करते हैं? हम सब लोग विचार करने पर शिव को तत्व नहीं समझ पाते। सृष्टि के पहले भगवान शिव किस प्रकार स्वरूप स्थित होते? सृष्टि के मध्य काल में भगवान किस क्रीड़ा करते हुए समय व्यवहार का बर्ताव करते थे और सृष्टि काल का अंत होने पर महेश्वर किस रूप में स्थित है? वैसे लोग कल्याण शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं? प्रसन्न हुए महेश्वर भक्तों पर दूसरों को कौन सा उत्तम फल प्रदान करते हैं? सब हमें कहिए, हमें सुनना है। और शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, वे दयालु हैं, इसके अपने भक्तों को कष्ट नहीं देख सकते। भगवान विष्णु महेश तीनों देवता शिव के अंग से उत्पन्न हुए प्रकट की कथा, उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। प्रभु आप उमा के आविर्भाव विवाह की कथा कहिए। विशेषज्ञ उनके घार्य धर्म का भी अन्य लीला को अभिवर्णन कीजिए। निष्पाप सूजी आपने सब दूसरी बातें अवश्य कहनी चाहिए। सूजी ने कहा, मुनीश्वर आप लोगों बड़ी उत्तम बात पूछिए। भगवान शिव कथा आप लोगों आंतरिक निष्ठा हुई है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। हम भगवान शंकर के गुणवाद सात्विक और राजस और तामस तीनों ही प्रकृति के मनुष्य सदा आनंद प्रदान करने वाला है, पर पशुओं की हिंसा करने वाला निष्ठुर कसाई और दूसरों कौन पुरुष गुणवाद सुनने जब उब सकता है? जिसके मन में तृष्णा नहीं है, ऐसे महात्मा पुरुष भगवान शिव की उन गुणों का गुणगान करते हैं, क्योंकि वह गुण वाली संसार रूपी रोग की दवा है। मन और कानों को प्रिय लगने वाले संपूर्ण मनुष्य देने वाली भावना और लोगों को प्रसन्न तथा बुद्धि लीला का वर्णन करता हूँ। आदरपूर्वक सुनो। आप लोग पूछ रहे हैं किसी प्रकार आज जिसी रूप भगवान से प्रेरित होकर पवित्रता से पूछा हुआ ना पुत्र नारद का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी के चित्त प्रसन्न हो गया और वे उन मुनि का हर्ष प्रदान करते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गान करने लगे। एक समय की बात है, मुनि नारद ने ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जो विनीत चित्त और तपस्या में मन लगाए हिमालय पर्वत पर ऐसे को भांति जो बड़ी शोभा संपन्न दिखाई देती थी। निकट देव नदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बहती थी। वहाँ एक महान दिव्य आश्रम था, जो नाना प्रकार के शोभा शोभित
दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए आश्रम में आए। गुफा को देखकर मुनि नारद बड़े प्रसन्न हुए। सुदीर्घ काल तक तपस्या करते रहे। अंत कारण शुद्ध था। दृढ़ता पूरा आसन बांध कर मौन प्राणायाम समाधि में स्थित हो गए। ब्राह्मणों उन्होंने समाधि लगाई और शास्त्र ब्रह्मण करने वाले अहम ब्रह्मास्मि में जब विज्ञान का प्रकट होता है। मुनीश्वर नारद जी में तपस्या करने लगा और समाचार पाकर देवेंद्र का उठे मानसिक संताप विहल हो गए। महामुनि मेरे राज्य लेना चाहता है। मनी मन सोच कर इंद्र ने तपस्या विधान डालने की प्रयत्न कोशिश इच्छा की और देवराज के मन से कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते कामदेव आ गए। महेंद्र नारद जी तपस्या विघ्न डालने आदेश दिया और आज्ञा पाकर कामदेव वसंत का साथ लेकर वहाँ गर्भ से स्थान को गए। अपने उपाय करने लगे। उन्होंने माँ शीघ्र अपनी सारी कलाएं रच डाली। वसंत के मदमत होकर प्रभाव आने पर प्रकट किया और उन्होंने कामदेव वसंत के अतः परिवर्तन होने पर मुनि नारद मुनि चित्त विकार नहीं उत्पन्न हुआ। महादेव अनुग्रह दोनों का चूर होगा। सोनक महर्षि ऐसा होने पर कारण आदरपूर्वक सुनो। महादेव जी कृपा नारद मुनि कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले आश्रम में शत्रु भगवान ने सी तपस्या की और वह उनके मुनि की तपस्या का नाश करने वाला कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उसी समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवता से प्रार्थना की और देवता को समस्त लोगों को कल्याण करने और शंकर ने याचना की और शंकर से याचना की। उनके याचना करने पर बोले देवताओं ने कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई पाय नहीं चल सकेगा। अमरगण यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर से दो रथ की ओर भूमि नेत्र से देख पाते हैं। वहाँ तक कामदेव बाणों प्रभाव नहीं चल सकेगा। इसमें संशय नहीं। भगवान शंकर की इस युद्ध गति के अनुसार उस समय नारद जी के पति कामदेव निजी प्रभाव मिथ्या में सिद्ध हुआ। सीधे लग इंद्र वापस लौट गए। इंद्र के पास लौट गए। वहाँ कामदेव सारा वृत्तांत सुनाया। उन्हीं का प्रभाव सुनकर तत्पश्चात इंद्र ने आज्ञा वे वसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उसी समय देवेंद्र राज को बड़ा समय हुआ। नारद को बुरी प्रशंसा की और परंतु विजय की माया से मोहित होने के कारण वह पूर्व वृत्तांत स्मरण और न कर सके। वास्तव में संसार के भीतर से प्राणी शंभु माया को जानना अत्यंत कठिन है। इसलिए भगवान श्री चरणों में आपको बार समर्पित कर दिया और भक्त को छोड़कर शेष सारा जगत माया से मोहित हो जाता है। नारद को भगवान शंकर के पास चित्रकाल तक तपस्या में लगे रहे। उन्हें तपस्या पूर्ण हो समझा। वे मुनि उसे विरत हो गए। कामदेव पर विजय हुई ऐसा जानकर मनुष्य ने मन में व्यर्थ ही गर्व हो गया और भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। उस माया को अत्यंत मोहित मुनीश्वरों मणि नाद का अपने काम विजय संबंधी वृत्तांत बताने के लिए तुरंत कैलाश पर्वत पर गए। उस समय विजय के मध्य में उन्मत्त हो रहे रुद्रदेव नमस्कार कर गौरव में भरे मुनि ने अपने आप को महात्मा मानकर प्रभाव से कामदेव पर अपनी विजय हुई समझकर संशय सारा वृत्तांत क्या सुना। वह सुनकर भक्त वत्सल भगवान शंकर नारद जी से जो अपने ही माया से मोहित होने के कारण काम विजय के यथार्थ कारणों को नहीं जानते थे, अपने वे खो बैठे थे। कहा रुद्र बोले रात्र नारद बड़े विद्वान हो, धनवाद के पात्र हो, भाई बात सुन ध्यान देकर सुनो। आपसे फिर कभी ऐसे कभी मत कहना कि विशेष भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा का दावी न करना। जो तुम मुझ पर अपना वृत्तांत बताया उसने पर उसके सामने न कहना। यह सिद्धि संबंधी वृत्तांत सर्वथा गुप्त रखने के योग्य है, इसे कभी किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए। तुम मेरे में मुझे विशेष प्रिय हो, इसलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूँ कि न कहने की आज्ञा देता हूँ। तुम भगवान विष्णु के भक्त और उनके भक्त मेरा अत्यंत अनुगामी हो। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाला भगवान रुद्र ने नारद की शिक्षा दी और वृत्तांत गुप्त रखने से समझा बुझाया। वे शिव की माया से मोहित थे, इसलिए उन्होंने उनकी शिक्षा हितकर माना। तदनंतर शिरोमणि नारद ब्रह्मलोक में गए। वहाँ ब्रह्मा को नमस्कार करके कहा कि पिताजी मैंने तपोबल से कामदेव को जीत लिया है। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने शिव के चरणों की चिंतन किया। सारा कारण जानकर पुत्र को सब कहने से मना किया। नारद शिव माया से मोहित थे। अत्यंत सिद्ध में मद का अंकुर जम गया था और बुद्धि मारी गई थी। नारद जी का सारा अत्यंत भगवान शिव ने विष्णु के सामने सारे कहने के लिए शीघ्र ही विष्णु लोग गए। नारद मुनि गाते हैं भगवान विष्णु बड़े आदर से उठे और शीघ्र बढ़कर मुनियों से हृदय लगा लिया और उन मुनि के आगमन का क्या हेतु है इसके पहले पता था। नारद जी ने आसन पर बिठाकर भगवान शिव के चरणों की चिंतन करके श्री से पूछा। भगवान विष्णु ने बोले तात कहाँ से आते हो, यहाँ किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ। मुनि श्रेष्ठ तुम धन्य हो, तुम्हारे शुभ आगमन से
मैं पवित्र हो। भगवान विष्णु का वचन सुनकर घर से मुनि नारद मुनि मद से मोहित होकर सारवातांत बड़े अभिमान से कह सुना। नारद मुनि अहंकार युक्त वचन सुनकर मनि मन भगवान विष्णु ने उनकी कामी जगह यथार्थ कारण पूर्ण रूप से जान लिया। तत्पश्चात भगवान विष्णु बोले, श्रेष्ठ तुम धन्य हो, तपस्या के भंडार भी हो। तुम्हारा हृदय बड़ा उदार है। मुनि जिसके भीतर ज्ञान वैराग्य नहीं होते, समस्त दुखों को देने वाला काम मोह विकार से उत्पन्न होते हैं, निष्ठिक ब्रह्मचारी सदा ज्ञान वैराग्य युक्त रहते हैं। तुम का विकार कैसे आ सकते हो? जन्म ही निर्विकार और तथा शुद्ध बुद्धि वाले हो। श्री हरि की हुई एवं उससे ऐसी बातें सुनकर शिरोमणि नाथ जोर जोर से हंसने लगे। मनी मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, स्वामी तो जब मुझ पर कृपा है, जब बेचार कामदेव के भाव दिखा सकता है। ऐसा कहकर भगवान चरण मस्तक झुका के इच्छानुसार विचरने वाला नारद मुनि वहाँ से चले गए। बोल श्री शंकर भगवान की जय। पहला दूसरा अध्याय समाप्त।